हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर देख कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर देख कर, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। अगर स्टूडेंट मैं पिछले एक साल की बात करूं, एक साल के पिछले 3 अटेम्प्ट को एनालाइज करने का प्रयास करूं, फरवरी मार्च 2023, जून 2023 और दिसंबर 2023, मैंने अपनी YouTube क्लासेस में जिन स्टूडेंट्स को फरवरी और मार्च में देखा है, अधिकतर स्टूडेंट्स को वापस जून में देखा है, फिर उन्हीं स्टूडेंट्स को रिपीट करते हुए दिसंबर में देखा है। यानी वो फरवरी मार्च में फेल हुए, फिर जून में फेल हुए और फिर जाकर वो दिसंबर में फेल हुए। लेकिन उसी क्लासरूम से हजारों बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया और JRF क्वालिफाई किया। कुछ बच्चे क्यों रह गए और वापस बार बार क्लास रिपीट कर रहे हैं? सर, मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया था तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी। एक बच्चा था, पढ़ाई करता रहा, उसे अनऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करा, कुछ पता नहीं था उसने। यूनिट 2 यहाँ से पढ़ी, 3 यूनिट यहाँ से पढ़ी, 4 यूनिट वहाँ से पढ़ी, यहाँ से मॉक टेस्ट लगाया, पढ़ता चला गया। एग्जामिनेशन एक हौसला लेकर गया, घर वालों ने कहा इस बार एग्जाम ही निकाल कर आओगे? यस पापा, मैं इस बार एग्जामिनेशन निकाल कर आऊँगा। फरवरी मार्च का एग्जामिनेशन देखने गए और जब रिजल्ट आया और सिलेक्शन नहीं हुआ, पापा ने पूछा बेटा क्या हुआ? पापा, पहली बार पेपर दिया था, कोई जानकारी नहीं थी, बहुत मेहनत करी थी, लेकिन पापा इस बार जून में आपको JRF का अवार्ड लेटर मैं आपके हाथ पर आकर रख दूंगा। पापा ने कहा बेटा टेंशन मत लो, तुम मेहनत करो, हम आपके साथ हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आप बता देना। आपने फिर से वापस उसी पैटर्न को फॉलो किया, अनऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ने की कोशिश करी, अनलिमिटेड सोर्सेस को फॉलो करा, कभी यहाँ से पढ़ाई करी, कभी वहाँ से पढ़ाई करी, एक पर्टिकुलर यूनिट वाइज कभी तैयारी नहीं करी। पेपर 1 पेपर 2 को एक शेड्यूल में, एक टाइम टेबल में लेकर नहीं चले। जहाँ पर प्रैक्टिस मिली वहाँ प्रैक्टिस कर ली, जहाँ पर कॉन्सेप्ट मिला वहाँ पर कॉन्सेप्ट कर लिया और ऐसी अधूरी रणनीति के साथ तैयारी शुरू करी, जिससे आपने कभी भी 100% सिलेबस की तैयारी नहीं करी और आपने कभी डिसाइड नहीं करा कि जिस महीने में एग्जामिनेशन होगा उसके 2 महीने पहले मेरा सिलेबस पूरा होना चाहिए, उसके 1 महीने पहले मेरा रिवीजन पूरा होना चाहिए, 5 साल के PYQs पूरे होने चाहिए और मैं आखिरी टाइम पर केवल और केवल शॉर्ट नोट्स को पढ़ रहा हूं। ऐसी स्ट्रेटजी आपने सोची, जब पहले अटेम्प्ट में फेल हुए, दूसरे अटेम्प्ट के लिए ऐसा ही सोचा, लेकिन अंत तक कर नहीं पाए क्योंकि आप खुद से सीरियस नहीं थे। हौसला लेकर आप दोबारा एग्जामिनेशन हॉल में गए, पेपर दिया, आपने आपको महसूस हुआ बहुत ही शानदार पेपर हुआ। माता पिता ने फिर से पूछा, भाई बंधु ने पूछा भैया पेपर कैसा हुआ? इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे ना, JRF आप निकालेंगे, आपको फेलोशिप मिलेगी 37,000 रुपये, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, कुछ हमें फैमिली में भी सपोर्ट कर पाएंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल हाँ भाई, कर पाएंगे। रिजल्ट आया, निराश हो गए, 4 नंबर से नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाए। पापा ने पूछा बेटा कहाँ कमी रह गई? आपने कहा बाबा बहुत मेहनत करी थी, मैंने बहुत मेहनत करी, रात दिन पढ़ाई करी थी, जब देखो तब पापा मैं आपके सामने ही YouTube पर क्लास करता रहता था, लेकिन पापा इस बार पेपर टफ आ गया था, हमने जो क्वेश्चन करे थे वो इजी क्वेश्चंस लगाए थे। कोई बात नहीं बेटा, आज के बाद तुम घर का कोई काम नहीं करोगे, अब तुम दिसंबर 2023 के अटेम्प्ट के लिए रात दिन मेहनत कर देना, क्योंकि बेटा पूरे परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं, हम मध्यम परिवार के बच्चे हैं और अगर तुम्हारा असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाएगा तो आगे आने वाली पीढ़ियां बदल जाएंगी। घर में हर एक बच्चा जरूर ऐसा होता है जो घर की गरीबी रेखा को दूर करता है, गरीबी रेखा को पार कर जाता है और वो घर की रंगत को चेंज करता है। उसके गाइडेंस से, उसके मार्गदर्शन से परिवार की पूरी कहानी, छोटे भाई बंधुओं का करियर चेंज होता है, माँ बाप का सपना पूरा होता है, सोसाइटी में वो सर उठाकर चल पाते हैं, क्योंकि टीचर एक ऐसा प्रोफेशन ही है। कहते हैं ना, दुनिया में एडिसन ने ऐसा कोई बल्ब नहीं बनाया जिसको छुआकर आप दूसरा बल्ब जला सके। ये ताकत केवल और केवल एक दिया में होती है जिसको छुआकर दूसरा दिया जलाया जा सकता है। तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनने जा रहे हैं। तो माँ बाप ने कहा इस बार तुम बहुत मेहनत करना और दिसंबर के अटेम्प्ट में बेटा निकाल देना। पापा ठीक है, विश्वास रखो पापा, इस बार आपका लड़का असिस्टेंट प्रोफेसर नेट और JRF क्वालिफाई करके आएगा। आपने
पढ़ाई करना स्टार्ट करा, इस बार जुनून के साथ तैयारी करी, 1 से 2 यूनिट आपने स्ट्रक्चर फॉर्म में पढ़ा, फिर से वही आपका अनलिमिटेड सोर्स फॉलो करने का तरीका, किसी भी एक बैच का हिस्सा नहीं थे। आपने 2 यूनिट यहाँ से पढ़ ली, 3 यूनिट की मैराथन देख ली, 5 यूनिट की मैराथन देखी, वहाँ से टेस्ट सीरीज लगाई, रिवीजन किया, लेकिन फिर से आपने कभी भी 100% सिलेबस पूरा ही नहीं करा। जब 100% सिलेबस पूरा नहीं करा तो आपके मॉक टेस्ट में स्कोर ही नहीं बन रहा था। जब भी आप मॉक टेस्ट देने बैठते थे 3 घंटे का, उसको पूरा अटेम्प्ट ही नहीं करते थे। फेवरेट क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, पेपर 1 को अटेम्प्ट किया, पेपर 2 क्लोज किया, पेपर 2 को क्लोज किया, पेपर 1 को क्लोज किया, बंद कर दिया, और उस समय सो गए। ये दूसरी बात करने लगे, भूल गए, अपने आप से धोखा देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 2 अटेम्प्ट का ऑलरेडी प्रेशर था आपके ऊपर। तीसरे अटेम्प्ट में आप रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन आप फिर भी रिस्क ले रहे थे, क्योंकि आप गैर जिम्मेदारी से चल रहे थे, आप अनलिमिटेड सोर्स को फॉलो कर रहे थे, अनऑर्गेनाइज चल रहे थे, आपको पता ही नहीं था आपको कितना सिलेबस पूरा करना, क्योंकि आप सीरियस नहीं थे। जिस क्लास में मौका मिलता था वहां पर जाके बैठ जाते थे, पेरेंट्स के सामने आप लगातार पढ़ रहे थे। फिर दिसंबर 2023 में आप हौसला लेकर अपना एग्जामिनेशन देने गए, अनफॉर्चुनेटली फिर से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन पिछले 3 अटेम्प्ट में आप असफल होने के बाद आप ये जरूर देख पा रहे थे कि आपका साथी जीआरएफ नेट क्वालिफाई कर रहा था और पीएचडी में एडमिशन लेता जा रहा था। आप उसको जानते थे, वो किसी और बैच का हिस्सा था, कहीं और क्लासेस करता था, आप जानते थे कहाँ पढ़ता था, वो किस तरह से स्ट्रेटजी पढ़ता था, आप भी उस टीचर से पढ़ते थे, लेकिन आप फेल हो रहे थे। आपको वो क्लासरूम कभी नहीं मिल पा रहा था जहां से सिलेक्शन हो रहा था। उस टीचर से तो आप पढ़ रहे थे, लेकिन उस टीचर की वो क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे थे जहां से पूरी क्लास जीआरएफ और नेट क्वालिफाई कर रही थी। आप फिर से दिसंबर 2023 का एग्जाम देने गए। इस बार आपका हौसला पहले 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा था, क्योंकि इस बार आपने ज़्यादा मेहनत करी थी और पिछले 2 अटेम्प्ट की कुछ तैयारी भी आपकी हो रखी थी। आप एग्जामिनेशन देने गए और एग्जामिनेशन आप देकर आए और आपने पापा से कहा, पापा इस बार मैं जीआरएफ को फोड़ दूंगा, इस बार मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ है, पहले के मुकाबले मैंने बहुत अच्छा पेपर किया और पूरे 150 क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उनको तो नहीं पता, लेकिन आपने बोला 150 क्वेश्चन किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही है पापा। क्योंकि जब हम नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तुक्का लगाते हैं या अपने अंदाजे से क्वेश्चन करते तो हमको लगता है हमने सही करा, पर वो एक्चुअली में गलत हो जाता है। 17 जनवरी 2024 को रिजल्ट आता है दिसंबर 2023 का, आप फिर से फेल हो जाते हैं। अब आपके पापा पूछते हैं, मम्मी पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? अब आपके पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि आप खुद भी सीरियस नहीं थे और आपके पापा मम्मी ने कहा, बेटा आप ही हमारे घर के जिम्मेदार व्यक्ति थे, आपने क्या गलतियां कर दी 3 अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए? क्या आप वापस आप जून 2024 के लिए वही ठर्रा फॉलो करना चाहते हैं और वही रिस्क लेना चाहते हैं? नहीं ना। जवाब आ रहा होगा, सर अब मैं गलती नहीं करना चाहता हूँ, चाहे मैं जून 2024 के एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट लूँ, चाहे दिसंबर 2024 का अटेम्प्ट लूँ, लेकिन अब रिस्क नहीं लूँगा। क्या करना चाहिए सर, आप मुझे बता दीजिए सर, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कैसे तैयारी करें मुझे समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले आपको अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करना है। क्या करना है सेल्फ इवेल्युएट? आपको पता होना चाहिए कि पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर 150 क्वेश्चंस आते हैं, तो 150 क्वेश्चन को इवेल्युएट करने को आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना होगा। अनअकैडमी पर फ्री मॉक टेस्ट होता है, आपको वो अटेम्प्ट करना है। एक नहीं 2 से 3 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए और 2 से 3 अटेम्प्ट मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद ये देखिए कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर कितना स्कोर बन रहा है। अगर आप 60 से 70 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप पढ़ाई नहीं, तैयारी के दौरान अधूरी तैयारी है आपकी, आधा सिलेक्शन का रास्ता तय किया है और बचे हुए 80 दिन में आधा रास्ता तय करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले 1 साल में आप आधा रास्ता तय कर पाए, आप 80 दिन में आधा रास्ता तय करने की बात कर रहे हैं। और आपको एक बात पता होना चाहिए, अभी 27 मार्च 2024 को यूजीसी नेट का एक नोटिस आया है कि अब यूजीसी नेट के एक स्कोर से आपको जीआरएफ और नेट तो मिलता ही था, पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट भी आपको इसी से मिलेगा। पहले पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंडिविजुअल लिया करती थी, अलग से होता था, अब यूजीसी नेट के स्कोर से ही होगा। और आपको पता है यूजीसी नेट के स्कोर में अगर आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो कम से कम जनरल कैटेगरी में 200 नंबर आपको लाने ही होंगे एनी हाउ। तो अब बचे हुए 80 दिन में कैसी तैयारी करी जाए या दिसंबर 2024 के लिए कैसी तैयारी करी जाए सर?
बहुत दुविधा की बात है सर, घर में बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और मैं मध्यम क्लास की फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। मेरे पेरेंट्स को ऊपर जवाब देना, रिश्तेदार पड़ोसी को भी जवाब देना है, क्योंकि आपकी सफलता का इंतजार आप नहीं कर रहे हैं, आपका परिवार नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए होते हैं और बहुत सारे लोग आपकी सफलता के अगेंस्ट भी होते हैं। जो रिश्तेदार लोग होते हैं उनको भी आपको जवाब देना होता है, क्योंकि वो हर बार पूछते हैं रिजल्ट आया, हुआ कि नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है जब हमारे रिश्तेदार हमसे पूछ रहे होते हैं, क्योंकि हमें उनको सबसे पहले जवाब देना होता है और उससे पहले हमें अपने आप को जवाब देना होता है। यार हमारा करियर है, हमारे परिवार का करियर है, हमारे परिवार की इमेज है, उसको सबसे पहले डेवलप करना है और एक सरकारी प्रोफेसर में कन्वर्ट करना है। इतने बेहतरीन सपना देखने के बाद क्या आप इतनी बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं? तो कैसे अचीव कर पाएंगे सर? रास्ता बताओ। अपने आप को लिमिटेड करना पड़ेगा, अपने सोर्स को लिमिटेड करना पड़ेगा, अपनी तैयारी को लिमिटेड करना पड़ेगा, टीचर को फॉलो करना पड़ेगा और उस क्लासरूम को ज्वाइन करना पड़ेगा जहां से सिलेक्शन होता है, जहां से मल्टीपल जीआरएफ निकाल रहे हैं, जहां से हजारों जीआरएफ निकाल रहे हैं और कई हजार नेट एस्पिरेंट्स क्वालिफाई हो रहे हैं लगातार। उस क्लासरूम का आपको हिस्सा बनना है और उस क्लासरूम में जब आप बैठेंगे टीचर के साथ तो आप मोटिवेट होंगे, उन एस्पिरेंट के साथ भी मोटिवेट होंगे। जैसा संगत होती है वैसी तरक्की होती है। जितनी अच्छी संगत होगी, अगर सक्सेस स्टूडेंट की संगत में चलेंगे जो ऑलरेडी नेट क्वालिफाई करके रखे, अब जीआरएफ निकालना चाहते हैं, उस संगत में आप बैठ जाएंगे तो आपकी नैया पार होना तय है। अब सर जल्दी बताओ कैसे मैं उस बैच का हिस्सा बन सकता हूं? आइए मैं बात करता हूं। अभी अनअकैडमी में बात करूं, ये मेरे बैच का हिस्सा है, ये सिलेक्शन के बैच का हिस्सा है जहां से आप जीआरएफ की जर्नी को पूरा करेंगे। हमारे पास एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और एक प्लस सब्सक्रिप्शन है। क्या डिफरेंस है? दोनों ही सब्सक्रिप्शन में, दोनों ही कोर्सेस में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, पीडीएफ मिलती हैं, रिटन और विदाउट रिटन पीडीएफ मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, पेपर 1 पेपर 2 के अलग अलग मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, मिनी टेस्ट सीरीज भी मिलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलती है और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है। आपको प्रिपरेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम हो रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर कोई चैलेंज आ रहा है तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही होती हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो आप हमारे प्लस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि अनअकैडमी अभी 3 महीने का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन दे रही है। तो अगर आप 6 महीने के बैच में इनरोल करते हैं तो 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो कि 9 महीने का होगा, जिसकी कॉस्ट ये होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे काउंसलर से इस नंबर पे बातचीत कर सकते हैं, जो आपको A to Z यूजीसी नेट प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी की जानकारी देंगे। ये सारी अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, आइकॉनिक और प्लस को लेने के लिए आप कोड यूज़ करेंगे रजत जीआरएफ। हमारे पास एक और चीज़ है, अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे पास एक पेपर 1 की कंप्लीट नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी, जो हम सिलेबस पढ़ाते हैं उसमें वो तीनों एग्जाम कवर होते हैं, नेट का, सेट का और असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसी की टेस्ट सीरीज है 999 रुपये की, जहाँ पे 30 मॉक टेस्ट मिलते हैं। लेकिन पेड बैच वाले बच्चों के लिए अगर आपने आइकॉनिक या प्लस कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लिया तो ये टेस्ट सीरीज आपको उसी के अंतर्गत मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और पिछले अटेम्प्ट्स में हुई गलतियों को आप दोबारा दोहराएंगे नहीं। आप चाहे कितनी भी एज के हों, यूजीसी नेट के लिए आप हमेशा एलिजिबल हैं। आप भी एक सीरियस बैच में जुड़कर अपना असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने पेड बैच में और जून और दिसंबर अटेम्प्ट को आप सीरियस लेंगे, अब की बार कोई गलती नहीं करेंगे। हमारी वीडियो और हमारा मोटिवेशन आपको कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन हम आपके फीडबैक और इस कमेंट में लिखी गई आपकी बात का ज़रूर वेट करेंगे और आपका रिप्लाई भी करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।